ये कभी नहीं सुधरेगा। इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर ये इसी तरह करता रहा तो सबको शक हो जाएगा कि करीम और मेरी शादी झूठी है। इसे तो इतना ख्याल भी नहीं है कि मोहसिन अंकल भी वहीं पर है। मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि ये कोई गड़बड़ कर दे। बेवकूफ। हाँ, तब मैं एक नौजवान था, अकल नहीं थी मुझ में, मगर अब मैं बदल चुका हूँ, यकीन करो। करीम, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी फजूल बातें सुन रही हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ रह गई? तुम्हारे पास वक्त कम है। यार क्या कह रही हो? उसका हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो तुम्हारे सामने बॉस बैठा हुआ है, तुम करीम से बात कर रही हो। पहले अपनी बीवी को बुलाओ। फौजिया, क्या मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं? जब से तुम इस ऑफिस पहुंची, क्या तुम्हें पता है कि मैं तब से क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ से चली जाऊं? अरे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ काश मैं अपनी बीवी को बता सकता कि उससे पहले मैंने आखिरी बार तुमसे मुलाकात की। यार क्या वक्त था वो, कितनी बड़ी भूल हो गई ना मुझसे। अगर तुमने ये पहले कहा होता तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन अब तुम मुझे बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे अस्तगफिरुल्लाह, फौजिया कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ। फौजिया, फौजिया मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो। अब देखो ना, इंसान नादानी में गलतियां कर बैठता है, यही इंसानियत है, लेकिन बड़े लोग माफ कर देते हैं। अब इस पे साइन कर दो ना, चलो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह नॉक किए बगैर अंदर क्यों आ गई? करीम, तुम में जरा भी शर्म है या नहीं? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। एक बार भी तुमने अपनी बीवी के बारे में सोचा? यार अफसोस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आप पर भी लागू होती हैं मैडम। एक शादीशुदा इंसान के साथ इस तरह की हरकतें क्या आपको जेब देती हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। अब इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो जाए, आप यहाँ से चली जाएं। देखो, अगर तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तो ही मैं बता सकूंगी कि यहाँ क्या। नहीं, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो आयशा, मैं तो इनका जेवर देख रहा था और कुछ नहीं। बस चुप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जेवर नहीं देख रहे थे, अब इस तरह चुप करके क्यों खड़ी हैं? जवाब क्यों नहीं देती? बताए ना मुझे क्या हो रहा था यहाँ। देखो, मैं यहाँ तुमसे भी मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे शोहर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। देखे मिस आयशा, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ और इस वक्त मार्केट में मेरा बहुत नाम है, इसलिए ऐसे बात मत करें। बहुत सी कंपनीज हैं जो मेरे साथ काम करने के इंतजार में है, लेकिन मैंने सिर्फ ये मौका आपकी कंपनी को दिया, किसी और को नहीं। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं इस पे यकीन कर लूं? कहानी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, सच में। हाँ, सुनने में तो ये एक कहानी ही लग रही है, लेकिन ये हकीकत है।